नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आधुनिक भारत के इतिहास में कृषक आंदोलन के महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आई हूँ। चूँकि कृषक आंदोलन से संबंधित कई क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित पोर्शन को कवर करता है और प्रायः परीक्षा में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कृषक आंदोलन के इस क्लास में मेरे द्वारा आप सभी को पवना विद्रोह, दक्कन के दंगे, फड़के विद्रोह और दिरांग आंदोलन को पढ़ाते हुए आज मैं इस क्लास में आप सभी को 18वीं और 19वीं सदी के भाग अर्थात कृषक आंदोलन के प्रथम चरण को संपन्न करूंगी और नेक्स्ट क्लास में आप सभी को मैं 20वीं सदी के जो नवीन किसान आंदोलन थे, जो कि पाइक विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, उन सभी के बारे में आगे के क्लास में बताने वाली हूँ। पीछे के जो क्लास थे वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और अवश्य ही आप पीछे के जो भी क्लास थे उनको आप ज़रूर अध्ययन करिएगा। जो अभी तक जो क्लास मैं कृषक आंदोलन के संबंध में ली हूँ उसमें मैं आप सभी को सन्यासी आंदोलन, बंगाल का रंगपुर विद्रोह, कट्टा वोमन विद्रोह, विजयनगरम का विद्रोह, घोंडजी बाग का विद्रोह, ये तमाम कृषक आंदोलन को पढ़ाते हुए दीवान वेलाटम्पी का विद्रोह पढ़ाई, बड़ौदा बघेरा का विद्रोह, कच्छ विद्रोह, हाथीखेड़ा विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह पढ़ाई, साथ ही साथ किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह, रामोसी विद्रोह, पूना के आसपास जो रामोसी विद्रोह हुआ था उसकी मैं बात कर रही हूँ, विशाखापट्टनम का विद्रोह, अहोम विद्रोह, परला की मंडी विद्रोह, मैसूर विद्रोह, बारासात विद्रोह, बहाबी आंदोलन, पालकोंडा विद्रोह, गंजाम विद्रोह के साथ मोपला विद्रोह के संबंध में आप सभी को मैं क्लास ले चुकी हूँ। अवश्य ही पूर्व के जो क्लास है उनका अध्ययन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि फराजी आंदोलन, सतारा विद्रोह, गढ़कारी विद्रोह और सूरत नमक विद्रोह के साथ बुंदेला विद्रोह ने किस प्रकार भारत में एक नए करवट को जन्म दिया और नील आंदोलन ने इस प्रथम कृषक आंदोलन के रूप में जो प्रसिद्धि पाया वो कैसे एक नए जोश के रूप में परिवर्तित हुआ और कुका आंदोलन सहित कई आंदोलनों को वो प्रभावित किया। ठीक है, और आज की इस क्लास में मैं आरंभ करती हूँ पवना विद्रोह। तो सबसे पहले जानिए साथियों, पवना विद्रोह 1873 में हुआ था बंगाल में। ठीक है, जमींदारों के विरुद्ध संगठित विद्रोह था ये। बंगाल के यूसुफ शाही परगने में कृषक लीग का गठन हुआ। ठीक है, इस आंदोलन की विशेषता थी कि इस आंदोलन में जमींदारों को निशाना बनाया गया तथा ब्रिटिशों के प्रति भक्ति दिखाई गई। ये कई बार क्वेश्चन ऑलरेडी परीक्षा में पूछा गया कि किस आंदोलन में किसानों ने ब्रिटिशों के प्रति भक्ति दिखाई जबकि जमींदारों को निशाना बनाया। तो उत्तर हो जाएगा साथियों पवना विद्रोह। ठीक है, इसी आंदोलन में कृषकों ने कहा था कि हम महारानी विक्टोरिया के रैयत हैं और इन्हीं के रैयत रहेंगे। फलस्वरूप 1885 में रैयत कानून पास हुआ तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर कैम्पबेल ने जुलाई 1873 ईस्वी की घोषणा में किसानों के मांगों को सही ठहराया। ठीक है, उल्लेखनीय है कि इस पवना संघ तथा अन्य जिलों में हुए इस विद्रोह का कड़ा विरोध ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने किया। ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि इस विद्रोह का विरोध किस संघ ने किया, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने किया और इसके मुखपत्र हिंदू पैट्रियट ने पवना आंदोलन को हिंदू भूस्वामियों के विरुद्ध मुसलमान किसानों के सांप्रदायिक आंदोलन के रूप में चित्रित किया। ये भी परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है। इस आंदोलन से जमींदार खुद ही मुल्ला ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, तो ये जितने फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अवश्य ही ध्यान से पढ़िएगा ये क्लास। इस आंदोलन को केंद्र में रखकर मुशर्रफ हुसैन ने जमींदार दर्पण नाटक लिखे। ठीक है, इस आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? ईशान चंद्र राय, शंभूपाल और खुदी मुल्ला। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि किस आंदोलन के कौन से नेतृत्व हैं, कौन सा आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ और कहाँ हुआ। कई बार सुमेलित करने के लिए भी पूछा जाता है, कथन कारण में भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आप हर पॉइंट से देखिएगा कि किस प्रकार ये पवना विद्रोह जमींदारों के विरुद्ध एक संगठित विद्रोह 1873 में बंगाल में हुआ था। ठीक ना, और इसी आंदोलन में जमींदारों को निशाना बनाया गया और ब्रिटिशों के प्रति भक्ति दिखाई गई। अब आते हैं साथियों दक्कन के दंगे पे। दक्कन के जो कपास उत्पादक आदि को मंदी का सामना करना पड़ा। ठीक है, बावजूद भू राजस्व की दर अंग्रेज़ों द्वारा बढ़ा दी गई। ठीक है, इसके फलस्वरूप यहाँ पे क्या हुआ
एक आक्रोश उत्पन्न हुआ और 1875 ईस्वी में दक्कन दंगे में सबसे पहले निशाना सरकार बनी। ठीक है, अब आप सोचिए, जब मंदी है, जब सारे फसल ही लगभग नष्ट के कगार पे हैं, किसी प्रकार की आमदनी नहीं हुई, तो फिर कृषक किस प्रकार से भू राजस्व जो वसूला जा रहा था उसको दे सकते थे। तो इन्हीं सब कारणों के कारण दंगे ये हुए। ठीक है, दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 में पारित हुआ। ये परीक्षा में पूछा जाता है, इस अधिनियम को जरूर याद रख लीजिएगा। दक्कन कृषि राहत अधिनियम कब पास हुआ? तो 1879 में। अब आइए फड़के विद्रोह। फड़के विद्रोह साथियों 1879 में हुआ था। वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में हुआ था। अब आइए दिरांग आंदोलन। दिरांग आंदोलन असम में हुआ था। ग्रामवासी आमजनों का यह विद्रोह था और नए राजस्व बंदोबस्त के विरोध में हुआ था। ठीक है, क्योंकि जब नए राजस्व बंदोबस्त लगाया गया था तो इसके तहत एक भू राजस्व का दर बढ़ा दिया गया, जिसके कारण वहाँ के जो ग्रामवासी और आम जनते विरोध कर दिए। ठीक है, जो कि दिरांग आंदोलन के रूप में जाना गया। रास बिहारी बोस इस मामले को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के समक्ष रखे। ठीक है, रास बिहारी बोस इस मामले को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के समक्ष उठाए। तो आज की इस क्लास में साथियों मैं 18वीं और 19वीं शताब्दी से संबंधित जो महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन थे कंप्लीट की हूँ। नेक्स्ट क्लास से आप सभी के बीच 20वीं सदी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से आप सभी के बीच 20वीं सदी के नवीन किसान आंदोलन के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आपको पाइक विद्रोह से आरंभ करते हुए चंपारण सत्याग्रह बताया जाएगा। इसके बाद आपको चंपारण सत्याग्रह में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो बताए जाएंगे। खेड़ा किसान आंदोलन क्यों इतना फेमस है भारत के इतिहास में, ये भी बताया जाएगा। बेदखली रोको आंदोलन जो संयुक्त प्रांत में हुआ था, जो काफ़ी चर्चा का केंद्र रहा और यहाँ से किसान आंदोलन एक नवीन रुख अपनाया जब किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आदि से संबंधित जो तमाम फैक्ट हैं वो आपको बताया जाएगा। तो साथियों, आप जो पूर्व के वीडियो हैं किसान आंदोलन से संबंधित उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका क्रम न टूटे, क्योंकि जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि 18वीं और 19वीं सदी का कृषक आंदोलन किस प्रकार का था, अब 20वीं सदी का कृषक आंदोलन किस प्रकार से था, तब तक आप अंतर नहीं समझ पाएंगे। अब परीक्षा में अवश्य ये पूछा जाता है कि 20वीं सदी का कृषक आंदोलन कैसे परिवर्तित हुआ। तो चूँकि 18वीं और 19वीं सदी के जो कृषक आंदोलन थे वे सीमित थे, क्षेत्रीय थे, इनका मुख्य निशाना कौन था? शोषक वर्ग थे। जबकि 20वीं सदी क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव था। किसान सभाओं का गठन उठन करने लगे और जो किसान सभाओं का जो नेतृत्व करता थे वो डायरेक्ट नेशनल मूवमेंट में शामिल होने लगे। तो ये मूल अंतर थे। अपना जो आंदोलन के जो स्वरूप थे उसमें भी काफ़ी डिफरेंस आप देखेंगे। तो इस प्रकार साथियों, आप जितने भी वीडियो भी बनाए गए हैं कृषक आंदोलन संबंधित उन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका क्रम न टूटे। और 1857 से संबंधित क्लासेस के भी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। तो साथियों, इसी आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।